अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ तमन्ना। उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे गाइस। तो आज की वीडियो को आपने गौर से सुनना है और सुनने का ज़माना भी है और इसी तरह फैंस अपने फैमिली के साथ शेयर करना है। एंड आपने ज़रूर ये चीज़ की कोशिश करनी है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखें एंड अपने फैमिली मेम्बर तक भी शेयर करें, अपनी लाइफ में इसे अप्लाई ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा नंबर 1 पॉइंट बनता है, देखें, मत भागो किसी के पीछे, जो जाता है उसे जाने दो। ठीक है, तो का वही वापिस लौट कर, जरा कामयाब तो हो जाने दो। तो इस लाइन का ये मतलब है, देखिए, आप कोई एक ऐसे इंसान को टाइम दे रहे हैं जिसको आप बहुत टाइम दे रहे हैं, उसकी मिन्नतें वगैरह करें कि तुम आओ, ठीक है, आ जाओ वापस। वो नहीं आ रहा, वो आपकी फीलिंग्स को नहीं देख रहा, बस उसको अपनी लाइफ में अपनी तरक्की, अपनी कामयाबी का जो है उसको हुआ है बस। तो वो गया ना, उसको जाने दो, उसकी मिन्नतें मत करो, उसके लिए अपनी फीलिंग्स को वेस्ट मत करो। ठीक है, कि उसके लिए तुम फीलिंग्स रख रहे हो, यार तुम आओ। क्योंकि कोई ऐसे ही दोस्त होते हैं, ठीक है, उस दोस्त को मतलब कॉल वगैरह, दोस्त को कॉल करते हो कि यार तुम आओ, हम लोग मिलके बैठते हैं। अच्छा मैं आता हूँ, पर वो आएगा नहीं। ठीक है, वो कह देगा कि मैं आता हूँ, पर वो आएगा नहीं। बस कह दो कि हाँ मैं आता हूँ, पर आएगा नहीं। ठीक है, तो इस बात का ये मतलब है कि आपने उसको बुलाया पर वो खुद नहीं आया, तो वो गया, वो जा रहा है ना, उसको जाने दो, उसको वापस ना बुलाओ। वो खुद लौट कर आएगा। किस दिन आएगा लौट कर? जिस दिन आप खुद कामयाब हो जाओगे। इसलिए अपनी लाइफ में आप लोगों को चाहिए कि आप लोग कामयाब हो जाएं, कि खुद आप लोग लाइफ में इतने स्ट्रांग हो, जो कामयाब हो, जो कि जो गया है उसको, जो जा रहा था ना, जिसके लिए आपने अपनी फीलिंग्स को वेस्ट किया, वो खुद आपके पास आए और आके आपसे माफ़ी मांगे। ठीक है, इतने कामयाब हो, जो कामयाब हो जाओगे खुद ही आ जाएगा, जो आपको टाइम नहीं देता टाइम देने लग जाएगा। ठीक है, इस लाइन का बस यही मतलब है कि कोई इंसान जो जिसकी आप कदर करते हो, पर वो आपकी कोई कदर ही नहीं करता, आपको एक समझता ही नहीं है कि भाई उस इंसान की भी कोई दिल है। ठीक है, हम इतने कही लो, आ जाओ यार, हम मिल के बैठते हैं, हम बातें करते हैं किसी लाइफ के बारे में, जो भी आपको डिस्कस करना है। पर वो कह रहे हैं अच्छा मैं आता हूँ, पर आता ही नहीं है। ठीक है, तो वो गया, उसको जाने दो, उसको मत पिलाओ। फजूल है, अपने टाइम वेस्ट जो उस इंसान पर कर रहे हो ना, वो अपनी कामयाबी अपने करियर पर करो, ये सबसे बेस्ट है। क्योंकि वो आपका करियर नहीं है, आपने अपना करियर खुद बनाना है। उसके उस इंसान के पीछे अपना कभी टाइम वेस्ट करो ही ना। ठीक है, ये आप लोग अपनी लाइफ में सोच लो कि आपको वो नहीं टाइम देता, छोड़ दो उसे, समझो वो फजूल चीज़ थी। आप अपने आप को टाइम दें। ठीक है, कामयाब हो, अपने करियर के बारे में सोचिए। दूसरी में सोच के क्या मिलेगा आपको? फजूल लोग है, टाइम ज़ाया करना बस उन्हें आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम नंबर 2 की तरफ। एक बेहतरीन इंसान अपनी ज़ुबान से ही पहचाना जाता है, क्योंकि अच्छी बातें तो गली की दीवारों पे भी लिखी जाती हैं। बात इस लाइन का ये मतलब है, देखिए, एग्जाम्पल ले लें आप, कि बुजुर्ग है ना, वो ज़्यादातर इस एग्जाम्पल से समझाते हैं इस बात को कि देखें, लाइफ में जब आप लोग सो के उठते हैं ना, तो आपका जितना भी बॉडी का पार्ट होता है, वो ज़ुबान के आगे हाथ मतलब जोड़ा होता है, कि बस तुम अपनी ज़ुबान से कोई बुरी चीज़ या बुरा अल्फाज ना निकालना, कुछ ऐसी बात मतलब कि जो दूसरे इंसान को बुरी लगे। ठीक है, उस ज़ुबान ने, मैं कहूँगी बदतमीज़। ठीक है, उस इंसान को बुरा लगेगा, वो हमें मारेगा, वो ज़ुबान पे थोड़ी मारेगा, वो हमें इधर मारेगा इधर मारेगा। किसको तकलीफ होगी? हमारे जिस्म को, हमारे वो बॉडी पार्ट्स को, हमारे यहाँ यहाँ हैंड, जहाँ भी वो मारेगा हमें वहीं तकलीफ होगी। ठीक है, तो ज़ुबान से वो यही कहते हैं कि बस तुम अच्छा बोलना तो हमें कोई कुछ नहीं कहेगा, और तुम बुरा बोलोगे तो ही कहेगा। ठीक है, तो देखिए, जैसे अब आपने शायद नोट भी किया हो, कि शायद नहीं, या किया होगा, ज़्यादातर तो करते हैं कि आप माचिस की कभी बैग पे देखो ना, तो वहाँ पे भी नसीहतें लिखी होती हैं, माचिस की बिल्कुल बैग पे अगर आप देखें। ठीक है, कई सी नसीहतें लिखी होती हैं उस पर। एक नसीहत मुझे याद है कि पानी के जैसा बनो, जो हर रुकावट के बावजूद भी अपना रास्ता खुद इख्तियार कर लेते हैं। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी थी, मैंने पढ़ी तो बहुत है, पर मुझे माइंड में सिर्फ यही है, मैंने उस माचिस के जो पैक के पीछे पढ़ी थी, ये बात बहुत अच्छी थी। ठीक है, तो इसी तरह की इंसान का अखलाक अच्छा होना चाहिए। हर इंसान का डिफरेंट अखलाक होता है, कोई रूडली से होते हैं, कोई काफ़ी अखलाकी बहुत फ्रैंकी होते हैं, कोई नॉर्मल से होते हैं। पर इन तीनों में से सबसे अखलाक जिसका फ्रैंकी अखलाक होता है ना, लोग उसके बाद जाना पसंद करते हैं, और वो तारीफ भी करते हैं कि यार फला बंदा, उसका ये लगता है जो भी, ठीक है, उसका अखलाक बहुत ज़्यादा नाइस है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, पर जिसका रूढ़ी होगा वो कहेगा यार वो बहुत, उसका अखलाक बिल्कुल नहीं अच्छा, वो तो रूढ़ी सा है, बहुत गुरूरी सा है, वो ऐसे है, वो ऐसे नहीं है, वो ऐसे है, कि बहुत सी बातें लोग जो है वो करेंगे। ठीक है, तो अगर नॉर्मल है तो भाई उसके फेस नॉर्मल सा एक्सक्यूज ही आएगा हमें। ठीक है, बस अखलाक कभी अच्छा भी रहेगा कभी नहीं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम नंबर 3 की तरफ।
नंबर 3 पॉइंट बताने से पहले मैं सोच रही हूँ कि आपको मैं बता दूँ उस बात का भी, देखो जो मैंने आपको अभी बताई थी माचिस के पीछे वाली, कि पानी जैसा बनो जो अब हर मुश्किल के बावजूद भी अपना रास्ता खुद इख्तियार कर लेता है। तो इस लाइन का भी ये मतलब है, देखिए हमें पानी जैसा बनना चाहिए। उसके आगे पानी है ना, आपने नहीं, आप ये प्रैक्टिकल कर सकते हैं। आप टैप चलाएं, टैप चलाने के बाद आप उसमें अपनी फिंगर को ऐसे पास करेंगे, ठीक है। वो पानी ऐसे जा रहा होगा ना, वो नीचे से जाने लग जाएगा, ठीक है। ऊपर से ज़्यादा फिंगर भी आई है ना, उसमें फिर भी नीचे से चाहिए जाना है। जितनी मर्जी उसके आगे रुकावट, जितनी मर्जी बड़ी क्यों ना हो, उन्हें फिर भी अपना रास्ता कहीं ना कहीं से इख्तियार कर लेना बाटे। उसी तरह आप लोग भी लाइफ में जितना मर्जी बुरा टाइम आया हो, बस आप उसको साइड पर रख के अपना एक नया रास्ता इख्तियार करने की कोशिश करें, ठीक है। तो बस इस लाइन का यही छोटा सा मतलब बनता था। आगे हम बढ़ते हैं नंबर 3 की तरफ। इंसान खुद की नज़र में सही होना चाहिए, वरना दुनिया वालों को क्या है, वो तो खुदा से भी दुखी है। तो इस लाइन का ये मतलब है, देखें तो इस बात का मतलब ये बन गया है कि देखिए लाइफ में आप अपने आप को सही समझो, उन बातों पे नहीं जो गलत हो, जो सही है उन बातों पे अपने आप को सही समझो, जो गलत हो उस पर गलत खुद को इकरार दो, ठीक है। अगर सही हो ना, फिर दुनिया वालों से ना डरो, क्योंकि अगर हम कुछ सही करेंगे लोग फिर भी बातें करेंगे, अगर हम गलत करेंगे फिर तो करेंगे ही ना, सही पे भी बातें करेंगे। तो हमें दुनिया को इग्नोर करना चाहिए। अगर आप कुछ अच्छा करोगे ना, दुनिया वाले कोशिश करेंगे आपको रोकने की, कि ये कहेंगे बेटा ना करो, ये अच्छा नहीं है, ये कहेंगे आपको, कुछ ऐसे नज़रिए से समझाने की कोशिश करेंगे जो आपको सही लगेगी कि वो बात सही कह रहे हैं, ठीक है। दुनिया बहुत तेज़ है, हम इनको अच्छे से शायद कोई भी नहीं जान सका होगा। दुनिया बहुत तेज़ है, अंदर अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ है। हम तो उनके लिए हुए ही नहीं ना, कह लो एक तरह का पैदा जैसे कहते होते हैं। तो इस बात का ये मतलब है कि देखिए ना, अब हम अल्लाह कुछ हम अल्लाह हमारे लिए कुछ भी करते हैं ना, वो सही करते हैं। पर दुनिया क्या कहती है, हाय अल्लाह ये ना करता है, ऐसे ना ऐसे कर जाता है ऐसे। ये अल्लाह में भी कमी पेशी इस तरह की निकल रही होती है कि अल्लाह ऐसे ना करे। अल्लाह को पता है क्या सही है और क्या गलत, उन्हें बताने की ज़रूरत नहीं है। या अल्लाह ने उनसे ये नहीं कहा कि तुम लोग बताओ इसमें क्या मुझे करना चाहिए, मशवरा नहीं मांगा। फिर भी लोग नहीं, अल्लाह को ऐसे नहीं ऐसे कर लेना चाहिए था, ऐसे नहीं ऐसे कर लेना चाहिए था। ये बहुत गलत बात है वैसे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। हमारा लास्ट पॉइंट नंबर 4 पॉइंट है, बाप अमीर हो या गरीब लेकिन वो औलाद के लिए बादशाह ही होता है। तो इस लाइन का ये मतलब है, देखिए हमारे बाबा है ना, वो गरीब हैं या अमीर, उन्होंने हमारे लिए बहुत मेहनत की, बहुत स्ट्रगल की है। इस चीज़ को हमें नहीं भूलना चाहिए कि उन्होंने हमें पढ़ाया, पता नहीं किस, क्योंकि हर कोई इतना अमीर नहीं होता कि वो हमारी तलीम के खर्चे इजीली अफोर्ड कर सके, ठीक है। जैसे पाकिस्तान में जो है महंगाई हुई है, उसमें ताकि जो और स्कूल के खर्चे क्या, घर के खर्चे अफोर्ड करना बहुत मुश्किल काम है, ठीक है। तो उन्होंने बड़े मुश्किल से पढ़ाया। मैं उनके कह लो ये उनका एक हम पे एहसान आता है, वो तो नहीं कहते, पर हमें खुद समझना चाहिए कि यार उन्होंने हमें पता नहीं किस स्ट्रगल किस तरह उन्होंने हमें पढ़ाया, हमारी परवरिश की, कैसे हालातों में रहते हुए, ठीक है। अब आप अमीर हो या गरीब, हमेशा उन्हें बादशाह जैसी इज्जत दो, उन्हें बादशाह बना के रखो, ठीक है। उनकी रिस्पेक्ट करो जितनी हो सके, क्योंकि आजकल की जनरेशन रिस्पेक्ट नहीं करती, वालदेन की जगह बड़ी हो जाती है, बदतमीज़ी करती है, उनके आगे ज़बान दराजी करती है, उनकी बात नहीं मानती, ठीक है। वैसे हमें चाहिए कि हमें बात माननी चाहिए, ज़बान दराजी नहीं करनी चाहिए, हमें उनकी जितनी हो सके उतनी ज़्यादा खिदमत करनी चाहिए, ठीक है। सो इस लाइन का भी ये मतलब था। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद करते हैं आज की अच्छी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी ऐसी हर रेडियो वीडियो आप तक जरूर पहुँच सकें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।